मणिपुर जल रहा है। यह सीन यूक्रेन या अफ्रीका की नहीं है जहां फुल फ्लो वॉर चल रही है। यह हमारा भारत है। 9,000 लोग अपने गांव से डिस्प्लेस हो गए हैं। एटलीस्ट 54 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2 IRS ऑफिसर्स भी शामिल है, जिन्हें उनके घर से बाहर निकाल कर मारा गया। मेरी कॉम, हमारी चैंपियन बॉक्सर, ने मोदी जी से मदद मांगी और यहाँ आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है। आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एंड साइट का ऑर्डर है। भारत को ऐसे जलता देख हम सबको बुरा लग रहा है, लेकिन यह समझना इम्पोर्टेंट है कि वॉयलेंस क्यों, रीजन क्या है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इस वॉयलेंस की आग को जल्द से जल्द रोकना पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। चैप्टर 1, मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक राज्य है जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफी डाइवर्स है। सिर्फ मणिपुर की बात करें तो यहाँ का 53% पॉपुलेशन मेइटी पॉपुलेशन है। यह 53 लोग ज्यादातर इम्फाल के एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। मणिपुर के पहाड़ी एरिया में नागा और कुकी अन्य ट्राइब के लोग रहते हैं। नागा और कुकी इन 2 ट्राइब को मिलाकर मणिपुर का 40% पॉपुलेशन बनता है। हुआ यूं कि मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मेइटी कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसिडर्ड किया जाए। मेइटी कम्युनिटी के लोगों का यह कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल होते हैं और मेइटी कम्युनिटी के लोगों की लैंड्स और जॉब छीन लेते हैं। धीरे धीरे होगा यह कि मणिपुर का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। आज जो 53% मेइटी लोग हैं वो कम हो जाएंगे और अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बन जाएंगी। तो अगर मेइटी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले तो उन्हें एजुकेशन में, सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद आने वाले सारे डिटेल्स थोड़े बहुत वीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेइटी कम्युनिटी के लोगों ने पहला अटैक किया। कुछ लोग कहते हैं कि नागा और कुकी ट्राइब ने पहले अटैक किया। जब तक पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी स्टेटमेंट पर 100% गारंटी के साथ कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। फरवरी के महीने में चुराचंदपुर और 2 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया। वैसे ही 11 अप्रैल को 3 चर्च को इलीगल करार देकर तोड़ा गया। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेइटी कम्युनिटी को ST लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऐसा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। इन 3 बातों से नागा और कुकी ट्राइब के लोग बहुत नाराज है। 28 अप्रैल को वहाँ के CM चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम को इनोग्रेट करने के लिए आने वाले थे, लेकिन प्रोटेस्टर ने इस ओपन जिम को एक दिन पहले आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया और लोगों को कहा गया कि प्रोटेस्ट ना करें, एक ग्रुप में इकट्ठे ना हो और मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इम्पोज हो। इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइब सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया। 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। चुराचंदपुर में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में एक रूमर फैल गया कि मेइटी कम्युनिटी के लोगों ने एक गाँव में आग लगा दी, तो उन्होंने गुस्से में आकर आसपास की मेइटी सेटलमेंट्स को आग लगाना और जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मेइटी और ट्राइबल लोगों में बहुत जगह पर क्लैशेस शुरू हुए। यहाँ सिविलियंस हाथों में AK-47 लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। ऐसे वीडियो भी वायरल हुए। अगले दिन यानी 4 मई 2023 को वायलेंस मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। पुलिस और प्रोटेस्टर में क्लैशेस बढ़ने लगे। कई एरिया में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। चैप्टर 2, ST स्टेटस क्यों। चलिए अब वायलेंस से आगे बढ़ते हैं। कहानी के 2 पहलू समझते हैं। पहले हम यह जानेंगे कि मेइटी कम्युनिटी के लोगों को ST स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर ने 2012 में कोर्ट से एक डिमांड की थी कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर भारत का हिस्सा 1949 में बना और तब मेइटी लोगों को ST लिस्ट में बाहर रखा गया। अब यह समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है। अगर आज कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को ST लिस्ट में इंक्लूड कर दो, तो क्या कल से इन्हें ST लोगों को मिलने वाले प्रिविलेजेस मिलने लगेंगे। 1999 में प्रॉपर प्रोसेस इस्टेब्लिश हुई की। पहली प्रोसेस है स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजती है।
अगर ORGI ने इस इंक्लूजन को अप्रूव किया तो ये प्रपोजल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब तक पहुंचता है। अगर उन्होंने ये अप्रूव किया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है। यानी एक कम्युनिटी को एक शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए इतने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर मीठी कम्युनिटी कौन से स्टेप तक पहुंची थी, तो यह फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंची। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को सिर्फ एक डायरेक्शन दी थी कि इन लोगों को कंसिडर्ड किया जाए, और वो भी 2012 में जो पेटिशन सबमिट हुआ उसके बेसिस पर। एज पर और करंट लॉज, मीठी कम्युनिटी के लोग मणिपुर में हिली एरियाज में लैंड खरीद नहीं सकते क्योंकि ये ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। मीठी लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो नेचुरली होना पॉसिबल नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ म्यांमार से। ये कहते हैं कि ये इलीगली फॉरेस्ट एरिया से में सेटल हो रहे हैं। चैप्टर 3 ट्राइब की डिमांड। समझते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से कुकी और नागा ट्राइब को एक मीठी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में आने से रोकता है। नंबर 1, ये लोग कहते हैं कि मीठी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं। कई सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं एरिया से हैं जहां मीठी लोग मेजोरिटी में हैं, यानी उनका मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि अगर मीठी लोगों को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और नागा और कुकी ट्राइब्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मीठी समाज को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है। उनका कहना है कि आपको एसटी स्टेटस की क्या ज़रूरत है। इन दो ट्राइब्स का मानना यह है कि मीठी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें एज ए इलीगल इमिग्रेंट्स देखते हैं। कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से इन दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं, और अगर किसी कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो धीरे धीरे इन हिली रीजन में भी डोमिनेंट बनते जाएंगे और वहाँ से भी कुकी और नागा ट्राइब को हटा देंगे।